In the name of Allah, the most compassionate, most merciful, omnipotent, omnipresent, and omniscient, and peace be upon him, our lost prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his followers forever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today in this video we will learn about force and pressure. It is very important chapter of class 8th science. In this video we will learn about force. What is force and what is the SI unit of force and what are the effects of force. First of all, we discuss about force. In generally, force is a push or a pull on a body. यानी कि इस डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं फोर्स को इस्तेमाल करते हैं. कहीं ये पुश के फॉर्म में होता है और कहीं ये पुल के फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल डोर की लेंगे. जब हम डोर को पुश करते हैं खोलने के लिए तो वहां पे हमें उस डोर को खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है और वो फोर्स वहां पे पुश के फॉर्म में होता है. और वही डोर को जब हम उसको क्लोज करते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है और वो फोर्स जो वहां पे है वो पुल के फॉर्म में लगता है. और बहुत सारे एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स. यानी कि एक और एग्जांपल लेंगे हम हैमर की. जब हम किसी लकड़ी में किसी नेल को पुश करते हैं लकड़ी में डालने के लिए तो वहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ता है और वो फोर्स जो वहां पे लगता है वो पुश के फॉर्म में होता है. और वही नेल को जब हम लकड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं हैमर से और वहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ता है और वो फोर्स जो वहां पे है वो फोर्स वहां पे पुल के फॉर्म में लगता है. एक और एग्जांपल हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स. एक फुटबॉलर एक बॉल को किक करता है. उसको उस बॉल को किक करने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो बॉल किसी और डायरेक्शन में जाए. यानी कि वहां पे वो फुटबॉलर उस गेंद को पुश करता है ताकि वो दूसरे डायरेक्शन में जाए और वहां पे भी उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. यानी कि यूनिट का फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम स्पीड की लेंगे. यानी कि स्पीड की जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है. यानी कि अगर हम देखेंगे कोई गाड़ी रोड पे चल रही है हम सोचेंगे इसकी स्पीड कितनी है यानी कि ये कितनी तेजी से चल रही है तो वहां पे जो हम उसकी स्पीड मेजर करेंगे वो किलोमीटर पर आवर में निकले आएगा. इसी तरह एक्सेलरेशन की अलग यूनिट होती है. अगर हम बात करेंगे फोर्स की यूनिट क्या है. फोर्स की यूनिट है डियर स्टूडेंट्स न्यूटन, जिसको हम जनरली कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं. यानी कि आपने सुना होगा जो न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उसकी रेस्पेक्ट के लिए इस फोर्स का ऐसा यूनिट है इसका नाम रखा गया था न्यूटन. यानी कि जनरली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे वहां पे क्या असर पड़ता है और क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स कैन क्रिएट मोशन. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब फोर्स लगाएंगे फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है मोशन में. यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है. मिसाल के तौर पर यहां पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है ये इस वक्त रेस्ट में है. यानी कि जब हम इसको पीछे से फोर्स लगाएंगे पुश करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यही है कि फोर्स कैन क्रिएट मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा. नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन. यानी कि कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है. फॉर एग्जांपल क्रिकेट में हम जब बॉल को कैच करते हैं वो बॉल जब हमारे पास आ रही होती है तो वो स्पीड में होती है, मोशन में होती है. जब हम उसको कैच करते हैं तो उसकी स्पीड स्टॉप हो जाती है. तो मतलब यही कि फोर्स कैन स्टॉप द मोशन. किसी भी मोशन को जब हम मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे या फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो मोशन है ना वो स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स,
फोर्स कैन चेंज द स्पीड। कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर साइकिल, साइकिल जब अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहा होता है रोड पे, तो कोई उसको पीछे से पुश करता है, पीछे से फोर्स लगाता है, तो उसकी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कभी कभी हम अगर किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे एक बॉलर जब बॉल डिलीवर करता है, जब बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, उस बॉल की डायरेक्शन एक होती है। मिसाल के तौर पर यहां आप अच्छी तरह समझ सकेंगे, यानी कि ये बॉलर जो है ना, इसने एक बॉल फेंकी, इसकी डायरेक्शन एक तरह की है, और जब बैट्समैन इसको शॉट खेलता है, इस बॉल को कभी खेलता है कवर की जानिब, कभी खेलता है लॉन्ग ऑन की जानिब, कभी खेलता है स्क्वायर लेग की जानिब, कभी खेलता है स्क्वायर किसी और तरफ के खेलता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बैलून की लेंगे। एक बैलून जो एयर से भरा हुआ है, एक बैलून, जब हम उसको प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल हम लेंगे लेमन की। यानी कि लेमन को जब हम प्रेस करते हैं वहां से जूस निकालने के लिए, लेमन जूस निकालने के लिए, तो वहां पे जो लेमन की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, यानी कि फोर्स लगने की वजह से उसकी शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है। और एक एग्जांपल लेंगे जो फिजिक्स में ज्यादा एग्जांपल इसको दिया जाता है, वो है स्प्रिंग। यानी कि स्प्रिंग जब हम उसको खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी कि वो थोड़ी लंबी हो जाती है। कभी कभी हम उसको पुश करते हैं, यानी कि उसकी साइज जो है ना वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।